जो जयपुर के सांगानेर से आ रही है। सदर क्षेत्र में दीवार गिरी है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं इस दीवार के ढहने से 7 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। तो वहीं इस खबर पर हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अभी क्या अपडेट है और जो लोग दीवार के ढहने से नीचे दबे थे उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए आयुषी, बड़ा हादसा है, बड़ी दर्दनाक घटना है। ये सांगानेर के पास वाटिका जो गांव है उसके पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ग्वार ब्राह्मणान, और वहीं साइड पर मैं मौजूद हूँ जहाँ ये हादसा हुआ है। मौके से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो दीवार है जो दीवार गिरी है, और इसके नीचे गिरने से जो जानकारी अभी हमको यहाँ पर मिली है, 3 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। 3 लोग इस दीवार के नीचे दबे थे, जिसमें से जो 2 लोगों के शव थे वो प्रारंभिक में निकाल लिए गए थे और एक शव को थोड़ी देर पहले निकाला गया था। हालांकि अभी भी जो ईंट है उनको हटाकर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन ये मोटा मोटा साफ हो गया है कि और कोई व्यक्ति इन ईंटों के नीचे, इस दीवार के नीचे अब नहीं दबा हुआ है। यानी जो कैजुअल्टी हुई है वो 3 लोगों की हुई है, 3 लोगों की जान गई है। बड़ा ये दर्दनाक हादसा है, और जो तमाम जो लोग हैं आप गांव के देख सकते हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस भी मौके पर आई है। हम जो हमारे साथ एसीपी हैं चाकसू के, उनसे बातचीत करेंगे घटना के बारे में। वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की है, और उनकी मौजूदगी में ही एक जो शव था उसको यहाँ से निकाला गया है। तो एसीपी चाकसू मेरे साथ हैं, उसी उनसे पूछेंगे सर क्या हादसा हुआ, क्या निर्माण चल रहा था और क्या कारण रहा सर हादसे का? ये कोई फैक्ट्री है बन रही है जिसमें ये मजदूर प्लास्टर कर रहे थे। उसी समय अचानक ये गिर गई और 8 लोग थे टोटल, जिसमें तो 3 ऑन स्पॉट खत्म हो गए। बाकी किसी के कम चोट है, किसी की ज़्यादा चोट है। 3 ठीक हैं जो यहीं बैठे हुए हैं। तो 2 लोग अभी आप कह रहे हैं सर के एडमिट हैं? हाँ, 2 एडमिट हैं। और जो 3 लोग सर जिनकी डेथ हुई है उनकी पहचान कर ली गई है सर? हाँ, उनकी पहचान है। वो कहाँ के रहने वाले थे सर? या पास के ही है। पास के रहने वाले। तो और किसी उच्चाधिकारी से आपकी बात हुई है? आ रहे हैं, हमारे एसपी साहब भी आ रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब भी आ रहे हैं। और हादसे का कारण सर आपको क्या लगता है? क्या क्यों हुआ? इतनी लंबी दीवार थी, कैसे गिरी होगी सर ये संभवतः ये है कि ऊपर इसके नीचे सपोर्ट कम है और ऊपर से जैसे ज़्यादा वो पिलर वगैरह तो नीचे है नहीं, इस वजह से गिरी है। तो कुछ इस एंगल से भी जांच हो रही है एसीपी साहब कि कौन इसका निर्माता था? सारी जांच करके हैं वो। सारी जांच कर रहे हैं। तो देखिए जो एसीपी चाकसू है वो बता रहे हैं कि ये एक दीवार थी आयुषी। मैं अब दर्शकों को समझाऊंगा कि हादसा हुआ कैसे है। ये एक दीवार थी यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं ये पिलर था जो गिरा है, और यहाँ पर वो दीवार थी, उसका पिलर मैं आपको बता रहा हूँ जो पिलर गिरा है ये दीवार थी। और कितनी ऊंचाई रही होगी इस दीवार की? सर इसका ये पिलर जो जड़ से नहीं है। हाँ। अगर जड़ से होता तो गिरती नहीं। अच्छा। बिल्डिंग। हाँ। वो जड़ से किया नहीं, उसने लालच आके, ठेकेदार ने लालच आके, और लालच के चक्कर में ऊपर से सपोर्ट। गांव में रहने वाले हैं? हाँ सर। मैं तो जिस समय हादसा हुआ ठेकेदार भी था कि नहीं था यहाँ पे? नहीं सर, काम कर रहा था, ठेकेदार भाग गया है सर। वो भाग गया? नहीं, भाग क्यों गया? खत्म ही हो गया, नीचे आके। अच्छा, ठेकेदार खुद भी दब गए? अच्छा, ऊंचाई क्या रही होगी दीवार की? ऊंचाई क्या रही होगी? ऊंचाई तो ये 25-30 फीट। एक बार उसको देख के बताइए सामने क्या लग रहा है आपको? इसको 15 फीट। देखिए उसी सामने जो एक दीवार दिख रही है आपको, इतनी ऊंचाई की वो दीवार थी, और जब प्लास्टर हो रहा था तो जो सभी लोग थे वो उस दीवार के ऊपर थे, जो फंटे लगा के उस पर ऊपर थे। वो जो पेड़ी बोलते हैं गांव में, ये देखिए ये जो पेड़ी है, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, ये जो पेड़ी है इस पर वो लोग खड़े होकर प्लास्टर कर रहे थे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि नीचे जो फाउंडेशन था वो अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, और इसीलिए अचानक से हादसा हुआ। एकदम से जो दीवार थी वो गिर पड़ी और 8 लोग इस दीवार के नीचे दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। 3 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, जिनको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बच गए हैं। 2 लोग ऐसे हैं जिनको चोट लगी है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और ये पता किया जा रहा है कि ये निर्माण किसका था, क्योंकि ये फैक्ट्री बन रही है, और अगर फैक्ट्री यहाँ पर बन रही थी तो क्या स्थानीय पुलिस से या प्रशासन से इसके लिए अनुमति ली गई? और देखिए आप ये तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाऊँगा। जो लोग दबे थे उनके आपको जो सूज हैं वो दिख रहे होंगे, यहाँ पर खून के निशान भी आपको दिख रहे हैं। तो बहुत दर्दनाक हादसा है, बहुत बड़ी घटना है जयपुर में, और ये घटना इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि हम अक्सर जब दीवार गिरने की घटना सुनते हैं तो दिमाग में ये आता है कि तेज़ बारिश हुई होगी, बारिश के कारण दीवार गिरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जयपुर में मौसम साफ है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ भी धूप निकली हुई है। हुआ ये कि घटिया निर्माण सामग्री से इस दीवार का प्रयोग हो रहा था। जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो ठेकेदार था उसने लालच के कारण जो फाउंडेशन था
उसको कमज़ोर रखा, जो सरिये थे वो सही तरीके से नहीं लगाए गए, और इसी कारण जो दीवार है 15 फीट ऊंची दीवार, जिस पे 8 लोग ऊपर थे, जो जिसको गांव में बोलते हैं पेड़ी लगाकर वो लोग ऊपर थे और ऊपर प्लास्टर कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो दीवार गिर गई। और ये हादसा इस तरीके से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जिन लोगों की जान बची है वो उनकी किस्मत से बची है, भगवान की मर्जी से बची है, लेकिन संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। 3 लोग इसके नीचे दब गए थे और जब उनको निकाला गया, जब तक उनकी जान जा चुकी थी। तो ये हादसा सवाल तो खड़े कर रहा है प्रशासन के अधिकारियों पर, क्योंकि जयपुर से सटे जो गांव हैं उनमें हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज का निर्माण होता है, इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन कोई उनको देखता नहीं। अब बताइए 15 फीट ऊंची दीवार इतनी घटिया तरीके से बन रही थी, अगर इसकी परमिशन ली गई होती, प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों को पहले पता होता तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन ये हादसा बहुत दर्दनाक है, 3 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो सर्च अभियान था उसी वो पूरा हो चुका है। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में पुलिस के उच्च अधिकारी भी पहुंचेंगे, जो बाकी एंगलों से भी जांच करेंगे। हो सकता है मुकदमा भी इसमें दर्ज हो, और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस के जब बड़े अधिकारी डीसीपी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो जब पहुंचेंगे तो उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू हो गया है उसी। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए किसी की लापरवाही किसी की जान पर बनाई है, और जिस तरीके से निर्माण नजर आ रहा है कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, तो ऐसे में आपके सामने ऐसी ही एक और दीवार भी मुझे नजर आ रही है, जैसा कि आपने भी बताया। तो ऐसे में अगर सोचिए कि वो दीवार भी अगर उसका भी काम आगे बढ़ाया जाता है, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा वहां पर भी हो सकता है। बिल्कुल, ये जो निर्माण है वो देखने में ही ये लग रहा है कि घटिया सामग्री इसमें प्रयोग हुई है। जिस गंभीरता से और जिस क्वालिटी से इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ नहीं, और यही कारण है कि हादसा हुआ। और जैसा मैंने कहा कि हादसे के लिए जो इस निर्माण को करा रहा था वो व्यक्ति जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी समय समय पर ये चेक तो कराएं, क्योंकि जयपुर के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ किस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इन इस तरह की फैक्ट्रीज़ के लिए कोई परमिशन नहीं ली जाती। बिना परमिशन के इस तरह के निर्माण होते हैं। और जो 3 लोग थे उनकी जान गई है, और मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, जो 3 लोग जिनकी जान गई है उनके बारे में पता चला है? भाई साहब, कहाँ के रहने वाले थे? सर वो यहाँ पास के रहने वाले हैं। पास के रहने वाले हैं? हाँ, एक तो यहाँ पे पास में रहता है ऐसे, और जो ठेकेदार है तो वो भी यहाँ के बता रहे हैं। शिवेंद्र, ये भी पूछिए कि उनमें से कितनी महिला मजदूर थी और कितने पुरुष मजदूर थे जिनकी जान गई है 3 में से? तो ये बन क्या रहा था, किस चीज़ की फैक्ट्री? ये फैक्ट्री बन रही थी ऐसे किराए पे रेंट वगैरह पे देने का। जो 3 लोग गए वो तीनों पुरुष थे? कोई महिला थोड़ी काम कर रही थी? महिला, एक महिला थी, 2 आदमी। एक महिला थी, यानी एक महिला की जान गई और 2 पुरुषों की जान गई। और ये जिसकी फैक्ट्री, उसके बारे में अभी आप लोगों को, गांव के लोगों को कुछ पता नहीं किसकी है? नहीं सर, अभी पता नहीं। तो इस तरीके के निर्माण और भी गांव के आसपास हो रहे हैं? हाँ सर, यहाँ पे बहुत चल रहा है काम। बहुत चल रहा है, लेकिन किसी की कोई परमिशन नहीं लेते लोग? अब ये पता नहीं सर, ये पता नहीं है। और कब तक, ये कितने बजे, क्या समय हुआ होगा? अभी तो 4 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब इंसिडेंट हुआ क्या समय रहा हुआ होगा? ये सर अभी मतलब करीबन 2 घंटे के करीबन हो गया इस। ओके, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, हादसा हो गया है? सर हमें तो मतलब वहाँ पे बैठे थे, हम ऑफिस पे बैठे थे, तो 2 बंदे गए, वो बोले कि यार ऐसे से दीवार गिर गई और 3 आदमी की मौत हो गई। और पुलिस को और एसडीआरएफ की टीम, जो ये सिविल डिफेंस की टीम है, इनको आने में कितना टाइम लगा? नहीं सर, ये तुरंत आ गई, तुरंत प्रभाव से। तो इनके आने के बाद ही उन लोगों को निकाला गया या गाँव के लोगों ने उनको निकाल दिया? नहीं सर, मतलब थाने वगैरह सब यहाँ पे आ गए थे और सबका सपोर्ट था। सब आप बताइए सर, आप सिविल डिफेंस से हैं, क्या आपकी मौजूदगी में उन लोगों को निकाला गया? नहीं सर, हम जैसे ही पहुंचे थे तब से निकाल लिया। तब तक निकाल लिया गया जी। और उसके बाद जो घायल थे उनको भी जब तक निकाल लिया गया? निकाल लिया था और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल पहुंचा दिया। शिवेंद्र, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो ये निर्माण चल रहा था किसका था, कौन ये फैक्ट्री का मालिक है? इसके आसपास हम तुरंत 2 बजे गए। देखिए, गांव के लोगों को आईओसी इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि निर्माण किसका था। उनको इतना जरूर पता है कि कोई फैक्ट्री बन रही थी जिसको किराए पर देने की प्लानिंग थी। ठेकेदार के बारे में जरूर जानकारी है कि वो पास का ही ठेकेदार था जिसकी मौत हो चुकी है। ठेकेदार की भी इस घटना में जान जा चुकी है। 3 लोग कुल इस घटना में 3 लोगों की जान गई है, 2 पुरुष थे और 1 महिला थी। ठेकेदार के बारे में आईओसी भी किसी को जानकारी नहीं। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस के एसीपी हैं वो तो मौके पर हैं, और बाकी जो अधिकारी हैं, डीसीपी और बाकी जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने के बाद जांच होगी, पता किया जाएगा, आसपास के लोगों से पूछा जाएगा। कोई बिल्कुल किसी तरह का कोई अंदाजा नहीं है कि कौन व्यक्ति था जो इस तरह का निर्माण करा रहा है, कोई पता नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल पता नहीं है।